हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यह जो विषय है वह है आपका यूकेएसएससी का सिलेबस, उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस, यूकेएसएससी के अन्य एग्जाम का सिलेबस, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, इन सभी के सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि यहाँ पे हम उन किताबों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो किताबें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताबें आपको प्रिफर करनी चाहिए, कौन सी किताब आपको देखनी चाहिए, कौन सी किताब आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाला बटन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सिलेबस की बात करते हैं, किसी किताब की बात करते हैं, तो हमें कौन सी किताब प्रिफर करनी चाहिए, क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कोट से हम डिस्कस करेंगे, वह है अब्राहम लिंकन का। देखिए, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि अगर मुझे क्या दिया जाता है कि किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले 4 घंटे उस कुल्हाड़ी की जो धार है उसे तेज करूंगा। तो मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि अगर आप यूकेएसएससी के सिलेबस को डिस्कस करना चाहते हो, यूकेएसएससी की तैयारी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका काम होगा यूकेएसएससी का सिलेबस क्या है, यूकेएसएससी कहां से प्रश्न पूछता है, यूकेएसएससी का जो पैटर्न है वो क्या है, इन सभी को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। भले ही आपको 1 हफ्ते का समय लगे, 10 दिन का समय लगे, लेकिन 3-4 महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें जो जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, पुलिस की बात करें सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, उन सभी के लिए पहले आपको जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम का जो पैटर्न है, वह एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि आपको यूकेएसएससी कहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछता है, और फिर लास्ट में कौन सी किताब आपके लिए सबसे बेस्ट होगी वह भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यह है आपका सिलेबस, यूकेएसएससी पुलिस का सिलेबस है, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक या फिर जो भी अन्य एग्जाम है, सामान्य एग्जाम, उन सभी का सिलेबस ये है। देखिए, 20 नंबर का सिलेबस आपका आता है हिंदी से, और 40 नंबर का जो सिलेबस आपका आता है वो आता है आपका जीएस से, और फिर बाकी जो 40 नंबर जो क्वेश्चन बच जाते हैं वह आते हैं आपके उत्तराखंड से। तो यह आपके एग्जाम का पैटर्न है। टोटल 100 नंबर का, 100 नंबर में से 20 नंबर हिंदी के, 40 नंबर जीएस जीके के, और बाकी जो 40 नंबर हैं वे आते हैं सामान्य उत्तराखंड से। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में यहाँ पे देखिए, जैसे ये भाषा हो गया, भाषा का जो विकास कर्म हो गया, बोलियां वगैरह हो गया, हिंदी विकास का जो कर्म हो गया, संविधान में हिंदी की जो विशेषता है, संविधान में जो हिंदी के अनुच्छेद हैं, और जो संविधान संशोधन हुए हिंदी भाषा से संबंधित जो 22 भाषाएं जोड़ी गई, कब कब जोड़ी गई, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए, 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। जो ये आपको पहला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हिंदी भाषा वाला, फिर स्वर व्यंजन से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर जो काफी इंपॉर्टेंट है शुद्ध वर्तनी, स्पेशली जो यहाँ पे होता है कि जो विश्लेषण होता है शुद्ध वर्तनी की, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, राजनीति कैसे लिखते हैं, या फिर जो कवयित्री होता है वो कैसे लिखते हैं, यानी शुद्ध शब्दों से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। फिर प्रत्यय, अलंकार, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, 3 से लेकर 4 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलते हैं। शब्द भंडार, देखिए इस पोर्शन को बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, और मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। कम से कम 3 से लेकर 4 प्रश्न आपको केवल इस पार्ट से देखने को मिलते हैं, और वह पार्ट क्या है, शब्द भंडार से। देखिए, तत्सम शब्द आपको पूछा जाता है, तद्भव शब्द आपको पूछा जाता है, विदेशज शब्द, एक प्रश्न आपको विदेशज शब्द जरूर पूछा जाता है कि किस भाषा का है, तुर्की भाषा का है, अरबी भाषा का है, या फिर फारसी भाषा का है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ध्यान रखना। अगर आपको 1 नंबर कंफर्म करना है तो लगभग जो सभी भाषाएं, जैसे बात करें फारसी भाषा के लगभग 20-25 शब्द याद कर दो, तुर्की भाषा के 20-25 शब्द याद कर दो, तो यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, तो 3 से लेकर 4 प्रश्न आपको केवल शब्द भंडार से देखने को मिलते हैं। फिर स्वर संधि, संधि वगैरह, यहां से भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह। और लेकिन यह चीजें तो आपने देख ली। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे यह है कि जो हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है, देखिए 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको हर एग्जाम में यहां से देखने को मिलते हैं साहित्य वाले पोर्शन से, जिसमें मंगलेश डबराल जी, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध वगैरह, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। देखिए, यहां पे टोटल लगभग 20-22 आपके पास साहित्यकार दिखाई दे रहे हैं,
और 20-22 साहित्यकार को अगर आपने पढ़ लिया है तो समझो कि आपके 4 से 5 प्रश्न कंफर्म हो गए हैं। ये साहित्यकार पढ़ने हैं, 20-22 साहित्यकार हैं, इनके बारे में पढ़ने हैं, इनकी रचनाएं पढ़नी है और आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म हो गया। तो देखिए, अब आपके मन में ये सोचे होंगे कि ये जो डेटा है कहां से ले। देखिए, हमारी कोशिश भी थी कि हम आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, लेकिन थोड़ा आजकल जो सामान शिफ्ट वगैरह उसके चक्कर में हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम 1 या 1.5 हफ्ते में जो इसकी क्लासेस है कंटिन्यू कर देंगे और अच्छी ढंग से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यह है कि कबीर जो ये हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़िए। यूट्यूब से आपको बहुत सारा जो डेटा है वो मिल सकते हैं, बहुत अच्छे चैनल है, वहां से आप पढ़िए। तो साहित्यकार से 4-5 नंबर कन्फर्म है, ये आपको बनेंगे। फिर दूसरा पोर्शन आता है रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग बहुत बड़ा पार्ट है। आप यहाँ पे देखिए, कागज मोड़ना, वर्णमाला, प्रशिक्षण ये हो गया, श्रृंखला वगैरह हो गया, कैलेंडर वगैरह हो गया, रक्त संबंध जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल जो रीजनिंग का सिलेबस है, और रीजनिंग के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका श्रृंखला वाला, सबसे इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में आपको श्रृंखला से पूछा जाएगा। जैसे श्रृंखला में आप सभी जानते हैं 2, 4, 6 और 8, और फिर पूछा जाएगा कि ये क्या, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं 90, 92, 94। तो फिर ऐसे गुणा सीरीज, माइनस सीरीज, स्क्वायर सीरीज, ऐसे सीरीज बनते हैं। इसके अलावा जो लेटर वाले सीरीज होते हैं, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर आगे कौन सा आएगा, तो यह वाले कर्म बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है श्रृंखला वाला। इसके अलावा जो आकृति गिनना वाला होता है, हर बार एग्जामिनर यूकेएसएससी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्यादा रीजनिंग तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो यूकेएसएससी बार बार पूछता है, जो हमने यहाँ पे क्लिक किए हैं। देखिए, बैठक परीक्षण से 1-2 बार शायद एक क्वेश्चन बना है, ज्यादा नहीं बनता यहाँ से, लेकिन जो प्रश्न ज्यादा बनते हैं वो बनते कैलेंडर से, कथन निष्कर्ष से, कथन तर्क से, और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रक्त संबंध से, सादृश्य से, और आकृति गिनने से, जो फिगर काउंटिंग होती है वहां से, और इसके अलावा बात करें जो डाइस वगैरह होता है वहां से प्रश्न बनते हैं। तो यह यूकेएसएससी के जो रीजनिंग सिलेबस है वो सामान्य सिलेबस है। फिर आता है इतिहास का सिलेबस। इतिहास का सिलेबस आपके सामने यह है, यह काफी ब्रॉड है। देखिए, अगर आप कोशिश करोगे कि इसे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में से कंप्लीट कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, एक सटीक रणनीति बनाइए कि हम क्या करेंगे कि इस सिलेबस को इतने समय में कंप्लीट करेंगे, और वह रणनीति आपको अभी से बनानी पड़ेगी। समझिए, पहले सिलेबस को देखिए कि सिलेबस क्या है, यूकेएसएससी कहां से प्रश्न पूछता है। देखिए, यूकेएसएससी प्रश्न पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता से, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर बनता है मौर्य काल से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म की जो संगीतियां वगैरह हुई थी, कहां पर हुई थी, कब हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, यहां से प्रश्न बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के जो शिलालेख वगैरह है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार सिलेबस को आप एनालिसिस करो, अपने ढंग से एनालिसिस करो, यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं, यहां से यूकेएसएससी ने इस बार पूछा था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एनालिसिस करो और फिर अपने जो नोट्स है वो तैयार करो। तो ये फिर आपको काफी हेल्पफुल करेगा। फिर जैसे आधुनिक भारत हो गया, ब्रिटिश जो गवर्नर वगैरह हो गया, और जैसे वायसराय वगैरह हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रवाद में जैसे यहाँ पे ये वगैरह हो गया, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेबस है यह है हिस्ट्री का सिलेबस, और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसे एनालिसिस करना। विश्व इतिहास के वैसे तो आयोग ने सिलेबस में दिया है, लेकिन यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछता है। शायद 1 या 2 बार यूकेएसएससी ने यहाँ से पूछा है विश्व के इतिहास से। इसके अलावा अगर बात करते हैं, देखिए यह है कि जैसे भूगोल की बात करते हैं, भूगोल तो वैसे सबसे ब्रॉड है, लेकिन भूगोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपको मिलेगा यहाँ पे जो समुद्री धाराएं होती है। समुद्री धाराएं यानी गर्म जल धाराएं कौन सी है, एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, समुद्री धाराएं में जो ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा कौन सी है, कहाँ पे बहती है ना, ये आपको पूछी जाती है। जनसंख्या, एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जाता है जनसंख्या में। आजकल वैसे भी 2021 में जनगणना होनी थी, तो वे उसके रिजल्ट अब 2022 में आने वाले हैं। तो जनसंख्या भी काफी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, तो जनसंख्या से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। जनजाति से आपको एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो नदी परियोजना होती है कि कौन सा डैम किस नदी पर है, यह प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये पर्वत, देखिए काफी इंपॉर्टेंट, पर्वत हो गया, झील वगैरह हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर्वत में आपको पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इसकी हाइट कितनी है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का जो अंटार्कटिका है वहां पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख जो जलप्रपात है, यानी जो
बात करें जो वेनेजुएला में जो जलप्रपात है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। इन पॉइंटों को आप देखिए, यह सामान्य अध्ययन भूगोल का। इसके अलावा यहाँ पे यह है जैसे पॉलिटी का, सबसे बड़ा टॉपिक है पॉलिटी, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप यहाँ पे इन्हें डिटेल से देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। गांधी जी के बारे में देखिए, एक ना एक प्रश्न आपको गांधी जी के बारे में देखने को जरूर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गांधी जी, तो गांधी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगस्त क्रांति हुआ था, जो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह, इन सभी के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। देखिए भारतीय संसद की बात करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वगैरह, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को एक बार एनालिसिस करना। और यहाँ से जैसे एक इम्पोर्टेंट है नागरिकता वगैरह। नागरिकता के अलावा यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा जैसे और भी चीज़ें हैं जैसे सार्क वगैरह, कुछ प्रमुख संगठन वगैरह। तो पॉलिटी से ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अर्थशास्त्र से आप यहाँ पे देख सकते हैं वगैरह। फिर देखिए करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होता है, खेलकूद जो इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें जो समसाय की होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है उत्तराखंड का सिलेबस। लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 40 नंबर में से यह जो है ये केवल उत्तराखंड का है। देखिए उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें ब्रिटिश काल वगैरह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से स्टूडेंट इसे इग्नोर करके चलते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, केवल गढ़वाल पारवंश पढ़ेंगे, चंद्रवंश पढ़ेंगे, या फिर कत्यूरी कुड़िद वंश पढ़ेंगे, और गढ़वाल का जो ब्रिटिश शासन है उसे छोड़ के चले जाते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। और इसके अलावा बात करें जैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत जो नदी तंत्र वगैरह हो गया, चाल खाल गाढ़ गधेरा, नलकूप, नहर, हेडपंप पे लिखा है यहाँ पे, और नदी घाटी परियोजना, तो ये सभी यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस है जो ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो संस्कृति के अंतर्गत सिलेबस है, और सड़क वगैरह, परिवहन वगैरह, और फिर यहाँ पे जैव विविधता या फिर जो भी अन्य बातें बच जाती है संस्कृति से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये उत्तराखंड का सिलेबस है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब हम इन सब के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि अब किताबों के बारे में, कि हमें उत्तराखंड के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। तो टोटल आपके पास जो किताबें हैं वह हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। परीक्षावाणी है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है, इसके अलावा नोट पब्लिकेशन है, उत्तराखंड का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास है डॉक्टर अजय रावत सर की, और उत्तराखंड का इतिहास जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। और इसके अलावा एक पुस्तक है काफ़ी अच्छी है, वो है धामी सर की, जो धामी सर की बुक है उत्तराखंड ज्ञान कोश, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन किताबों से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम प्रश्न। लेकिन क्या है कि इन सभी किताबों को तो आप पढ़ नहीं सकते, तो किन किताबों को पढ़े। देखिए मैं आपको, अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मैं प्रीफर करूंगा, एक किताब है आपकी, वह है परीक्षा वाणी। देखिए परीक्षा वाणी जो किताब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ ली, और परीक्षा वाणी के साथ आप कोई भी बुक लीजिए, यानी अगर आप चाहे इसमें राजेंद्र बलोदी जी की बुक है वो आप ले लीजिए, या फिर नोट पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिए, या फिर आप जो धामी सर की बुक है वो ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक बुक लेकर और परीक्षा वाणी के साथ अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, यानी 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको केवल यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा है, इतना ही आपको डीप प्रश्न पूछा जाता है। तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको केवल यहीं से देखने को मिलते हैं। बाकी जो 6-7 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको मिलेंगे अजय रावत सर की बुक से और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से। देखिए 40 से 40 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई 40 से 40 क्वेश्चन सही कर दें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, कभी सुने ही नहीं होंगे। उन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी जो 6-7 क्वेश्चन बचते हैं यहाँ से, वो 6-7 क्वेश्चन आपको अजय रावत सर की बुक से और फिर जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए अजय रावत सर की बुक को आप जरूर प्रिफर करें, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत अच्छी किताब है। तो अजय रावत सर की बुक, अगर आप अजय रावत सर की बुक को नहीं कर सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो आप उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी की बुक को ले लीजिए, यह तो आपको फ्री मिल जाएगी। आप क्या करें कि जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो साइट है वहाँ से बुक को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें। तो अगर आप यह बुक नहीं ले सकते तो आप इस बुक को ले लीजिए, और यहीं से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो आप बहुत है, लगभग 40 में से अगर आपके 35 नंबर आते हैं तो बहुत ज़्यादा है। ये एक टॉपर के नंबर है उत्तराखंड में लाने वाले, इतना नंबर उत्तराखंड के लिए है।
फिर इसके बाद करते हैं कि एक किताब और बचती है, वह है उत्तराखंड की जो बिनसर पब्लिकेशन है ईयर बुक की। अगर आपने ये सारी लगभग किताबें पढ़ ली है तो आप इस किताब को भी प्रेफर कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा डेटा आपको मिलता है, उत्तराखंड बिनसर की वाली। तो ईयर बुक है, यह भी काफ़ी अच्छी बुक है। अब बात करते हैं हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में जो 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए, रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आप जो बुक प्रीफर कर सकते हैं, अरिहंत की कर सकते हैं या फिर कोई भी और कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल वगैरह जो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जो 30-35 नंबर है जो जीएस का। सबसे पहले है एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वाला है वन लाइनर के रूप में, और यह जो किताब है यह है वंडाल सर की, जो महेश वंडाल सर की है, उनकी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। तो यहाँ से भी आपको बहुत से प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो आप लूसेंट होगी, तो लूसेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने पढ़ी होगी, सभी के पास होगी लूसेंट, यह भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो अभी जो यहाँ पे जो बीएस नेगी सर की जो बुक है जीएस वाली, इसमें भी बहुत अच्छा डाटा दिया है। तो इन तीनों में से आप कोई भी बुक प्रिफर कर लीजिए जीएस के लिए, चाहे आप नोट पब्लिकेशन की करें, सामान्य अध्ययन की करें या फिर एनसीईआरटी की करें। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान जो नोट पब्लिकेशन की हो या फिर एनसीईआरटी की। और इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप अच्छे किताबें और ले सकते हैं, आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, तो जो घटना चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है घटना चक्र, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअली घटना चक्र जो किताब है एक सामान्य अध्ययन आती है, सभी किताबों की कॉमन भी आती है, लेकिन एक सब्जेक्ट वाइज भी आती है, हिस्ट्री की अलग आती है, पॉलिटी की अलग आती है, तो वह भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो घटना चक्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस के लिए आप इन किताबों को प्रीफर कर सकते हैं। कोई भी आप 2 किताबें ले लीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। अगर आपने नोट पब्लिकेशन ले ली है और आपके पास इनमें से कोई और किताब है तो आपको दूसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप 2 किताब लीजिए, सभी किताबें मत लीजिए, कोई भी 2 किताब। फिर इसके बाद बात करते हैं हिंदी के लिए। देखिए, हिंदी के लिए जो किताबें हैं वो यहाँ पे ये है, लूसेंट आप सभी के पास होगी। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप अरिहंत का यूज कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी किताब है अरिहंत, मैं पर्सनली इस किताब को यूज़ करता हूँ, जो सामान्य हिंदी के जो अरिहंत वगैरह होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे नोट पब्लिकेशन की जो हिंदी है यह भी काफ़ी अच्छी है, और पृथ्वीनाथ पांडे सर की जो नालंदा पब्लिकेशन है हिंदी की, यह भी बहुत बढ़िया किताब है। तो इनमें से अगर आप कोई भी 2 किताबें लेते हैं तो वह आपके लिए इनफ है। सामान्य हिंदी में आप लूसेंट ले लीजिए या फिर अरिहंत ले लीजिए, या फिर अरिहंत के साथ कोई और किताब, या फिर सामान्य जो हिंदी है नालंदा की उसके साथ कोई और किताब। तो कोई भी 2 किताब लीजिए और इसी को प्रिपेयर कीजिए। आपके पास जो समय बचता है वह आपके पास समय है 3 से 4 महीने का, और 3-4 महीने में आप डिसाइड करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से डाटा आपको एनालिसिस करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो बचता है कि जो पेपर होते हैं, जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं उन्हें समझना। अगर आप उन्हें पेपर को देखते हैं, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वही आपको सिलेक्शन दे ला जाएंगे। लगभग आपके 30 से 40 नंबर प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे, और बाकी 30 से 40 आपको यह जो पेपर जो हमने डिस्कस करा है वह आपको दे देंगे, यानी जो किताबें हैं वो आपको दे देंगे। तो बस 60-70 या 70-80 के आसपास जो आपके नंबर बनते हैं वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है दोस्तों, इन किताबों को आपको प्रिफर करना है। जो भी किताब, देखिए सभी किताबों आप मत लीजिए, हर एक स्टूडेंट सभी किताबों को प्रिफर नहीं कर सकता। कोई भी आप 2 किताबें ले लीजिए आज के समय में, कोई भी 2 किताब, और उन्हीं 2 किताबों को आप पढ़िए। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप कोई एक और किताब ले लीजिए, चाहे आप नोट पब्लिकेशन के लिए, अरिहंत के लिए, या फिर सामान्य जो हिंदी है नालंदा पब्लिकेशन की वह आप ले लीजिए। तो यहाँ से आप इन किताबों को प्रीफर कर सकते हैं। सभी किताबों को लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक किताब पहले लीजिए, फिर उसके बाद एक बैकअप के रूप में कोई एक दूसरी किताब ले लीजिए। तो यहाँ तक दोस्तों यह है, और इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना भी है, और यही आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिट होने वाला भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे हमें यह डिस्कस करना था कि कौन सी किताब सबसे बढ़िया है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम के लिए, पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।